हेलो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स मिराकल। आज हामी ब्रेक्स ल अफ एक्सरे डिफ्रेक्शन को बारे में पढ़ना गइरहेका छौं। ब्रेक्स ल को स्टेटमेंट के हो द इंटेंसिटी अफ रिफ्लेक्टेड बीम अफ एक्सरे एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द सक्सेसिव लैटिस प्लेन विल बी मैक्सिमम व्हेन द पाथ डिफरेंस बिट्वीन द टू कंजिक्यूटिव रेज इज इंटीग्रल मल्टीपल अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे। यानी कि पाथ डिफरेंस भन्नुको अर्थ इंटीग्रल मल्टीपल अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ, इंटेंसिटी अफ रिफ्लेक्टेड बीम मैक्सिमम भइहाल्छ। त्यो इंटेंसिटी भन्नुको अर्थ के हो, त्यो इंटेंसिटी भन्नुको अर्थ इनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि इनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इंटेंसिटी भयो। द इंटेंसिटी अफ रिफ्लेक्टेड बीम अफ एक्सरे एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द सक्सेसिव लैटिस प्लेन विल बी मैक्सिमम व्हेन द पाथ डिफरेंस बिट्वीन द टू कंजिक्यूटिव रेज, दुईटा नजिक नजिकको रेजको जब पाथ डिफरेंस कति हुन्छ, इज इंटीग्रल मल्टीपल अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे। यानी कि दुईटा नजिक बीचको रेजको पाथ डिफरेंस यदि इंटीग्रल मल्टीपल अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ, इंटेंसिटी अफ रिफ्लेक्टेड बीम मैक्सिमम हुन्छ। इंटेंसिटी अफ रिफ्लेक्टेड बीम कुन बेला मैक्सिमम हुन्छ, जुन बेला पाथ डिफरेंस दुईटा कंजिक्यूटिव रेजको पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ, इंटेंसिटी मैक्सिमम हुन्छ। According to Brake's law, the intensity of a reflected beam of X-ray at a certain angle, कुनै निश्चित एंगलबाट from a successive lattice plane will be maximum when the path difference between the two consecutive rays is integral multiple of wavelength of X-ray. That is path difference equal to n lambda. जब integral multiple of wavelength of X-ray हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ, intensity of reflected beam मैक्सिमम हुन्छ। यो नै ब्रेक्स ल हो। अब थ्योरीमा आउनु, लेट अस कन्सिडर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड जेड जेड डैश बी द लैटिस प्लेन। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड जेड जेड डैश बी द लैटिस प्लेन हो एंड दे आर सेपरेटेड बाई इच अदर बाई अ डिस्टेंस डी। डी डिस्टेंसबाट प्लेनहरू लैटिस प्लेन डी डिस्टेंसबाट सेपरेट भएछ, यानी कि एक आपसबाट डी डिस्टेंसले सेपरेटेड छ। त लेट अस कन्सिडर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड जेड जेड डैश बी द लैटिस प्लेन इन अ क्रिस्टल। एउटा क्रिस्टलमा लैटिस प्लेन लिनु छ इन अ क्रिस्टल एंड दे आर सेपरेटेड बाई इच अदर बाई अ डिस्टेंस डी, र डी डिस्टेंसले सेपरेट गरिदिनु छ। अल्सो कन्सिडर पीओ एंड पी डैश ओ डैश बी द इंसिडेंट रे। अब दुईटा रे पठाउनु छ, यानी कि दुईटा कंजिक्यूटिव रे पठाउनु छ, पीओ एंड पी डैश ओ डैश। पीओ भन्नुको अर्थ कुन सर्फेसमा, एक्स एक्स डैश सर्फेसमा, अर्को पी डैश ओ डैश भन्नुको अर्थ वाई वाई डैश सर्फेसमा दुईटा रे पठाउनु छ, इंसिडेंट गराउनु छ। त अल्सो कन्सिडर पीओ एंड पी डैश ओ डैश बी द इंसिडेंट रे एंड ओक्यू। इंसिडेंट रे छ भने विच गेट्स रिफ्लेक्टेड, द रिफ्लेक्शन भइहाल्छ। त ओक्यू एंड ओ डैश क्यू डैश बी द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे भयो भने ओक्यू एंड ओ डैश क्यू डैश बी द रिफ्लेक्टेड रे फ्रम द सक्सेसिव लैटिस प्लेन। त्यही प्लेनबाट, जुन प्लेनमा जुन रे फल भइरहेछ त्यही प्लेनबाट के भइरहेछ, रिफ्लेक्शन हुन्छ। त फ्रम सक्सेसिव लैटिस प्लेन let us consider x x dash y y dash and z z dash be the lattice plane in a crystal and they are separated by distance d. Also consider PO and P dash O dash be the incident ray and OQ and O dash Q dash be the reflected ray from the successive lattice plane। रे आयो, रे आएपछि के हुन्छ, रिफ्लेक्टेड भइहाल्यो, इंसिडेंट रे भयो, यो भनेको के भयो, रिफ्लेक्टेड रे भयो फ्रम द सक्सेसिभ ल्याटिस प्लेन भयो। अल्सो एज्युम थीटा बी द ग्लेन्सिङ एंगल हो। थीटा के हो, ग्लेन्सिङ एंगल हो। Let us draw OT and OS. Let us draw OT and OS. अब परपेंडिकुलर ड्रॉन गरिदिनु छ। लेट अस ड्रॉ OT परपेंडिकुलर टू P डैश O डैश एंड OS परपेंडिकुलर टू O डैश Q डैश, यानी कि P डैश O डैश सर्फेसमा OT ड्रॉन गरिदिनु छ, अर्को O डैश Q डैश सर्फेसमा OS ड्रॉन गरिदिनु छ। त लेट अस ड्रॉ OT and OS परपेंडिकुलर टू द लाइन्स P dash O dash and O dash Q dash respectively as shown in figure। फिगर में सब दिएकै हो। तो let us draw OT and OS perpendicular to the line P dash O dash and O dash Q dash respectively as shown in figure। अब नाउ पाथ डिफरेंस कति भइहाल्छ, त पाथ डिफरेंस इक्वल टी ओ डैश प्लस O डैश एस। पाथले कति डिस्टेंस पार गरेछ, त पाथ डिफरेंस इक्वल टू टी ओ डैश प्लस O डैश एस, टी ओ डैश प्लस ओ डैश एस। अब हामीलाई टी ओ डैश र ओ डैश एस को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यसबाट टी ओ डैश एंड ओ डैश एस को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। त इन ट्रिएंगल फ्रम फिगरबाट इन ट्रिएंगल ओ टी ओ डैशबाट साइन थीटा, ओ टी ओ डैशबाट साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच भन्नुको अर्थ पी के भयो, टी ओ डैश डिवाइडेड बाई एच भन्नुको अर्थ ओ डैश, एंगल को अपोजिट साइड पी, त टी ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश, त टी ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश। त फिगरबाट ओ डैश को भ्यालु कति हो, डी हो। त टी ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश को ठाउँमा डी।
अब टी ओ डैश को भ्यालु कति भइहाल्छ डी साइन थीटा त टी ओ डैश को भ्यालु हामीले आइहाल्यो कति आइहाल्यो डी साइन थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल अब हामीलाई भ्यालु कसको फाइन्ड गर्नु छ ओ डैश एस को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ एस ओ डैश यो ट्रायंगलमा लिनु छ। यो ट्रायंगलबाट साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो ओ डैश एस डिवाइडेड बाई ओ डैश यो भन्नुको अर्थ पी त ओ डैश एस डिवाइडेड बाई ओ डैश त ओ डैश एस ओ डैश को भ्यालु फिगरबाट कति हो डी हो त ओ डैश एस को भ्यालु आइहाल्यो हामीलाई डी साइन थीटा त हामीलाई ओ डैश एस को भ्यालु र टी ओ डैश दुईटैको भ्यालु आइहाल्यो जुन भ्यालु हामीलाई इक्वेसन 1 मा हाल्दिनु छ। अब फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट इक्वेसन 1 बाट पार्ट डिफरेन्स इक्वल टू के भइहाल्छ टी ओ डैश त टी ओ डैश को ठाउँमा डी साइन थीटा प्लस ओ डैश एस को ठाउँमा डी साइन थीटा त डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा भन्नुको 2d साइन थीटा त पार्ट डिफरेन्स कति आइहाल्यो 2d साइन थीटा पार्ट डिफरेन्स भनेको 2d साइन थीटा आइहाल्यो। त अकर्डिङ टु ब्रेक्स लको स्टेटमेन्टले के भन्छ पार्ट डिफरेन्स भन्नुको अर्थ एन लेम्डा हुन्छ। इंटेंसिटी कुन बेला मैक्सिमम हुन्छ जब पार्ट डिफरेन्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेवलेंथ अफ एक्सरे हुन्छ। त एन के भयो इंटीजर भयो त पार्ट डिफरेन्स भन्नुको अर्थ कति हो यहाँ पार्ट डिफरेन्स इक्वल टू 2d साइन थीटा त हामी 2d साइन थीटा राख्न सक्छौं त 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर ब्रेक्स ल भयो। एन इज द पोजिटिभ इंटीजर भयो एन को भ्यालु कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 जति पनि हुन सक्छ एउटा पोजिटिभ इंटीजर भयो। त वेयर एन इज द पोजिटिभ इंटीजर एन्ड लेम्डा इज द वेवलेंथ अफ एक्सरे लेम्डा इज द वेवलेंथ अफ एक्सरे को वेवलेंथ हो लेम्डा के हो एक्सरे को वेवलेंथ 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा डी भन्नुको अर्थ के हो सेपरेसन बिट्विन टू ल्याटिस प्लेन दुईटा ल्याटिस प्लेन को सेपरेसन हो। त 2d साइन थीटा भनेको के भयो ग्लेन्सिङ एंगल भयो थीटा भनेको अर्थ ग्लेन्सिङ एंगल भयो त 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा जुन हामीले न्युमेरिकल बनाउनखेरि पनि काम लाग्छ त 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा त n is the positive integer and lambda is the wavelength of x-ray this is the required expression for Break's law यो नै के हो Break's law हो यानी कि 2d sin theta equal to n lambda Break's law।